जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मेरा नाम मोनिका है और आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ अपने पूरे संगत परिवार के साथ, और गुरु महाराज के पावन चरणों में ये समर्पित है। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज बहुत बड़ा दिन गुरु महाराज के लिए और मेरे लिए भी बहुत बड़ा दिन, क्योंकि हम हमेशा गुरु महाराज को अपने पिता समझते हैं और पिता के समान ही एक छवि है जो हमने अपने दिल में उनके लिए बिठा रखी है। सो आज उस पिता को ये समर्पित है ये सत्संग। बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो महाराज हर रोज़ करते हैं मेरे साथ, और मुझे नहीं पता, बिकॉज़ मैंने अपने पापा को बहुत साल पहले 2010 में मैंने उनको खो दिया था। और उसके बाद से एक पिता वाली फीलिंग हमेशा मिस करती थी। एंड आज फादर्स डे है, बहुत बड़ा दिन। मेरे लिए हर एक रिश्ता गुरु महाराज, मैं हर एक रिश्ता आप में देखती हूँ, बट जो पिता का रिश्ता है वो बहुत बहुत प्यारा है जो आपके साथ बना। बिकॉज़ जब आपने मुझे अपने साथ जोड़ा तो सबसे पहले जो ड्रीम दर्शन आए, और जब आपने मेरे सिर पे हाथ रखा तो आपने एक ही बात मुझे बहुत सुंदर बोली थी कि आज से तुम अनाथ नहीं हो, शिव और शक्ति तुम्हारे माता पिता हैं। हमेशा भोलेनाथ को एक पिता समान रूप में ही देखा। महाशिव मेरे गुरुजी महाराज, उनको हमेशा पिता के समान समझा। और आज उनकी ये बेटी यही कहती है कि आ, मुझे नहीं पता मैंने उनको इतना प्यार किया कि नहीं, बट मेरे गुरुजी महाराज, उन्होंने मुझे बहुत बेइंतहा और बेशुमार प्यार दिया एक पिता के रूप में। हर बात में संभाला, जैसे एक पिता अपनी बेटी को हर चीज़, हर एक दुख में से बाहर निकालते हैं, हर एक मुश्किल समय में से बाहर निकालते हैं, वैसे उन्होंने मुझे हर एक दुख, हर एक मुश्किल में से बाहर निकाला। बहुत बहुत टफ़ लाइफ थी, बहुत ही टफ़। इतने साल हो गए, 40 इयर्स से ज़्यादा हो गए, और ज़िंदगी दुखों में निकल गई, बहुत सारे दुखों में। बट जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा है तब से ये ज़िंदगी बहुत बहुत खूबसूरत हो गई है। मैं हर रोज़ गुरुजी को एक ही बात बोलती हूँ कि जितना प्यार आप मुझे करते हैं, मुझे नहीं पता मैं उतना प्यार आपको करती हूँ कि नहीं, बट हाँ, बहुत ज़्यादा आपको याद करती हूँ। सारा दिन आप ही मेरे ख्यालों में, मेरी यादों में, मेरे सिमरन में रहते हैं। बड़ी सुंदर सी चीज़ मुझे रोज़ सुनने में आती है कि जब हर कोई इंसान कर सकता है, बट जो सिमरन होता है, जो भगवान का सिमरन होता है, वो भगवान आपको देते हैं, तब आप कर सकते हो। मैं यही कहूँगी, शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मुझे सिमरन दिया, क्योंकि आप हर रोज़ मेरे यादों में रहते हैं। वो एक बहुत सुंदर सा शब्द है, उठत बैठत जागत सोवत ये मन तुझे चितारे। और मैं यही कहती हूँ कि हमेशा ये मन सिर्फ़ और सिर्फ आपकी यादों में ही रहता है, आपके सिमरन में ही रहता है। सारा दिन आपसे बात करती हूँ। मैं थोड़े दिन पहले अपने आप से ये बातें कर रही थी। मैं गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ है मेरे ड्राइंग रूम में, और मैं उनसे बात कर रही थी कि गुरुजी, अगर हमारे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हो तो, और अगर कोई देखे तो यही सोचेगा कि ये पागल हो गई है, क्योंकि उठते बैठते जागते सोते चलते फिरते किचन में आते कहीं पे भी जाते, मेरे पास और कोई नहीं है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी महाराज से ही बातें करती रहती हूँ दिन रात। उन्हीं को हर चीज़ सुनाती हूँ। किसी ने मुझे कुछ कहा तो उनके रूम में बैठना है, उनके साथ बहुत सारी बातें करनी है, उनको सब चीज़ें बतानी है। और कैसे वो आजकल जो टेलीपैथीज़ गुरुजी कर रहे हैं वो बहुत बहुत अमेजिंग है।
मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन गुरु महाराज मुझे बख्शेंगे। इसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। इतनी सुंदर टेलीपैथीज आप मेरे साथ करते हैं, और ये मेरी औकात तो नहीं थी, बट आपने कुछ तो देखा होगा, कुछ तो आपने काबिल समझा होगा, जो आपने मुझे इतनी नियामतें, इतनी रहमतें बख्शी, और आपने इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाया। जब से आपने इस घर में भेजा तो ये ज़िंदगी और खूबसूरत हो गई। आपके साथ कनेक्शंस बहुत खूबसूरत हो गए। सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है लड्डू गोपाल की एक कुछ मीठी सी बातें, जो मैं आज सबके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि जब मैं इस घर में आई तो एक इंसान मेरे वॉशरूम्स में कुछ एक्सेसरीज लगा रहे थे, तो वो उनकी हाइट बहुत ऊंची करने लग गए संजय जी। तो मैंने उनको एक बार पूछा, मैंने कहा आप इतनी ऊंची हाइट कर रहे हैं इसकी? तो वो बोलते हैं उनको मेरा नहीं पता था कि मैं अकेली हूँ और इस घर में कोई बच्चा नहीं है। तो उन्होंने मुझे बड़े रैंडमली एक बात बोली कि अ, आजकल के बच्चे बहुत शैतान हैं, तो वो किसी भी चीज़ से लटक जाते हैं, इसीलिए मैं इनकी हाइट्स ऊंची कर रहा हूँ ताकि कोई बच्चा ना लटके। तो संगत जी, मुझे ना इस बात पे बहुत हंसी आई। और वेरी फर्स्ट डे जब मैंने अपने इस घर में फर्स्ट टाइम भोग बनाया गुरु महाराज को, मैंने पराठा प्रसाद बनाया, तो मैंने जब भोग लगाई वो सारी चीज़ें, तो वो जो पराठा था उसमें से एक छोटा सा एक पापड़ होता है जो, वो अलग होके निकल गया, और उसमें जो शेप बनी वो लड्डू गोपाल की थी। सो मैंने, एक संगत दीदी हैं, मैंने उनको वो दिखाई वो चीज़, तो वो उनको मैंने वो बात भी बताई थी। तो जैसे ही उनको मैंने वो चीज़ दिखाई तो वो बोलते हैं कि देखो, ये तुम्हारी उस बात का जवाब है कि इस घर में ये नटखट लड्डू गोपाल कहीं पे भी घूम सकते हैं। तो वो इस घर में कहीं पे भी घूमेंगे, इसीलिए उन्होंने ये तुम्हें ब्लेसिंग्स दी हैं कि इस घर में ये मत समझो कि इस घर में बच्चा नहीं है। इस घर में लड्डू गोपाल हैं जो बहुत नटखट हैं, जो कहीं पे भी घूमते हैं। और इस चीज़ के बहुत सारे ऑथेंटिफिकेशंस फिर गुरुजी मुझे हर रोज़ देते हैं। मेरे फ्रिज में बहुत दिन से मैंने आइसक्रीम रखी हुई थी, 3-4 आइसक्रीम्स रखी हुई थी, मैं उसको खा नहीं रही थी, और मेरे सामने बहुत सुंदर सी एक पोस्ट आती है, टेलीपैथिकली पोस्ट, और उसमें मुझे छोटे से कान्हा जी नज़र आते हैं और उनके हाथ में आइसक्रीम होती है, और वो मुझे कहते हैं गर्मी का टाइम चल रहा है, बहुत दिन हो गए, कई बार आप गर्मी में मुझे खाना भूल जाते हैं। संगत जी, जब ये मेरे पास पोस्ट आई रात के 11 बजे थे, मैं उसी वक्त उठी और मैंने अपने फ्रिज में से आइसक्रीम निकाली और मैंने उसको खाया। और ऐसे ही मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ फ्रूट्स खाने में। मेरे को मैं बहुत आलस करती हूँ फ्रूट्स खाने के चक्कर में। मुझे होता है कि कोई मुझे काट के दे दे तो आई कैन ईट इट, बट अदरवाइज नहीं। तो संगत जी, एक दिन क्या हुआ, मेरा बहुत दिन से मेरा लीची खाने का मन कर रहा था, बहुत सारी लीची मुझे नज़र आती थी, बट मैं ले नहीं रही थी। फिर मैंने ले भी ली, तो भी वो 3-4 दिन मैंने उसको खाया नहीं। और मुझे एक बहुत प्यारी पोस्ट आती है और उसमें बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर शिव भगवान नज़र आते हैं और उनके हाथ में लीचीज थी। और उसी वक्त मेरे को थॉट आया कि मुझे लीची छीलनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी ये इशारा दे रहे हैं कि तुम वो चीज़ लेके आए हो बट तुम उसको खा नहीं रहे हो। सो मैंने गुरु महाराज को लीची का भोग लगाया। और ऐसे ही फिर मेरे पास मैंगोज़ के पोस्ट आए बहुत सारे, तो मैंने फिर मैंगोज़ ख़रीदे। मीन्स मैं बहुत ज़्यादा फ्रूट्स के मामले में तो बहुत ही ज़्यादा आलसी हूँ। मैं ना लेके आती हूँ, कई बार बहुत बहुत महीने हो जाते थे मेरे को फ्रूट खाए हुए। बट बहुत सुंदर आदत गुरुजी आपने डाली। आप हर रोज़ मुझे एक टेलीपैथी पोस्ट भेजते हैं एक फ्रूट के लिए, और फिर मैं उस फ्रूट को लेके आती हूँ और फिर आपको भी खिलाती हूँ। बट मैं यही कहूँगी कि हमारी औकात ही क्या है, हम आपको कुछ दें। आप दातार, आप वो हैं सृष्टि के रचयिता जो सारी दुनिया को खिलाते हैं, सारी सृष्टि को आप सृजन करते हैं, उनका पालन करते हैं। हम आपको क्या ही दे सकते हैं।
बट आप हमें ये चीज़ें भेज के हमारी आदतों को सुधारते हैं और हमें हेल्दी चीज़ें खिलाते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और जो भी खाने का तो इतना अमेजिंग है आजकल कि जो मेरा मन होता है वो गुरुजी उसकी पोस्ट देते हैं मुझे, और फिर नेक्स्ट डे मैं वही बनाती हूँ। एंड मन मेरा कर रहा होता है, बट पुश मारने के लिए एक दिन एक संगत आंटी ने मुझे बहुत प्यारी बात बोली कि अगर गुरुजी ना हो तो तू कुछ भी ना बनाए और तू भूखे ही सो जाए। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि जब मम्मा की डेथ हुई तो उसके बाद मैंने खाना खाना ही बंद कर दिया था। बहुत महीने ऐसे होते थे कि मैं खाना ही नहीं खाती थी, बट आजकल शुक्राना है गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आप मुझे मेरी बेस्ट ऑफ द फेवरेट थिंग्स आप उनके थॉट्स देते हैं मुझे, मेरे से बनवाते हैं और मुझे वो सारी चीज़ें खिलाते हैं। सो इस ब्यूटीफुल सी ब्लेसिंग के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और लास्ट मंडे गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। बहुत ही अमेजिंग जर्नी, वो मेरी जर्नी जो है वो मेरी ज़िंदगी की आज तक की सबसे सबसे बेहद खूबसूरत जर्नी में से एक। गुरुजी ने जब मैंने एकदम से मुझे थॉट आता है, गुरुजी मुझे बुलावा भेजते हैं अपने बड़े मंदिर का, और आप देखें कितना पावन दिन, सोमवती अमावस का वो दिन जब गुरु महाराज ने, मंडे भी थी सोमवती अमावस, और गुरु महाराज ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया। और संगत जी जो मेरी टिकट बुक हुई, वो टिकट में मुझे जो ब्लेसिंग्स मिली वो बहुत अमेजिंग थी। मेरा एक कोच वो C7 एंड आने वाला इस C13। सो 7 और 13 दो ब्लेस नंबर गुरुजी महाराज के। और जब भी मुझे ये 7-13 नंबर नज़र आता है तो मुझे एक ही चीज़ हमेशा गुरुजी की जो वॉइस है मेरे कानों में आती है, मैं साथ तेरे हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। और मैं भी हमेशा यही गुरुजी को, एक बहुत प्यारा सा सॉन्ग है जो हमेशा गुरुजी के लिए मैं गाती हूँ कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। सो गुरुजी आपका साथ हमारे साथ हो तो हमें ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है। इससे खूबसूरत रिश्ता ना तो कोई हो सकता है ना कोई है। जितने केयरिंग, प्रोटेक्टिव और मीन्स जितनी अच्छी गाइडेंस आप हमें देते हैं। और मैं हमेशा गुरुजी को एक ही बात बोलती हूँ, गुरुजी यू आर माय बेस्टेस्ट गुरुपा। आप मेरे बहुत बहुत अच्छे पिता हैं, और हमेशा आपकी बेटी आपको इसी रूप में देखती रहेगी। और जो आप मेरे लिए आजकल कर रहे हो, मैं यही कहूँगी कि फर्शों से उठा के आपने अपनी इस बेटी को अपनी पलकों पे बिठा लिया, अपने कंधों पे बिठा लिया, और ये फर्शों से अर्शों का सफ़र जो है वो बहुत बहुत खूबसूरत है गुरुजी। जिस दिन मंडे को मैं बड़े मंदिर गई तो जो मुझे कैब लेने आई संगत जी, वो कैब यहाँ की तो नहीं थी, वो एक डिफरेंट ही कैब थी जो मुझे लेने आई। क्योंकि उसके बाद गुरुजी ने मुझे बहुत सारे ऐसे सत्संग सुना दिए कि कभी कभी गुरुजी अपनी संगत का कल्याण करने के लिए उनके लिए ट्रेन्स क्रिएट कर देते थे, उनके लिए और बसेस क्रिएट कर देते थे, कार्स क्रिएट कर देते थे, वो सफ़रों को सुंदर बनाने के लिए। और उस दिन मंडे को मेरे साथ सेम टू सेम चीज़ हुई संगत जी। वो कैब आई और मुझे बहुत दिन से टेलीपैथिकली पोस्ट आ रही थी, मुझे बहुत प्यारे प्यारे सॉन्ग्स सुनने में नज़र आ रहे थे। और जब मैं उस कैब में बैठी संगत जी, तो थोड़ी दूर आगे जाके, हार्डली 5-7 मिनट्स आगे जाके जो उस कैब थी, कैब में बहुत ही ब्यूटीफुल वो सारे सॉन्ग्स लग गए संगत जी, जो मेरे पास बहुत दिन से मेरे पास वो पोस्ट आ रही थी सॉन्ग्स की। एक एक सॉन्ग वो चलने लग गया। इतना सुंदर मौसम हो गया जब मैं दिल्ली गई। बाहर भीनी भीनी बारिश होने लगी, मुझे ऐसे लगा कि आज अमृत वर्षा कर रहे हैं महाराज। और वो इतना खूबसूरत सफ़र था संगत जी कि आई वॉज इन अ डिवाइन डिवाइन वर्ल्ड। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं एक अलग ही दुनिया में थी जो मैंने महसूस किया। वो इतना खूबसूरत सफ़र, मेरी आंखों से आंसू बंद ही नहीं हुए जब तक मैं बड़े मंदिर नहीं पहुंची। इट वॉज़ अ सुपर सुपर डिवाइन
जर्नी। और यही कहूँगी कि मैंने इससे खूबसूरत जर्नी नहीं मैंने देखी अपनी ज़िंदगी में। मैं मैस्मराइज थी 777 की, इतनी ब्लेसिंग्स मिली मुझे। और उस दिन बार बार मुझे गाड़ी के जो नंबर आ रहे थे वो 713 713, और मुझे बस यही गुरुजी की आवाज़ आ रही थी कि मैं 713 हूँ। और मैं बड़े मंदिर पहुंची, बहुत ही ब्लेस्ड दर्शन गुरु महाराज के। और मैं वहाँ पे भी जाके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। फिर उसके बाद जब मैं वहाँ से निकली तो जल प्रसाद मिला मुझे, और एक संगत आंटी ने रैंडमली मुझे एक और जल प्रसाद मेरे हाथ में रखा, और उन्होंने बोला कि ये आप लेके जाएं। और संगत जी, फिर उसके बाद जब मैं वापस आई तो भी वो वापस वाली जर्नी भी बहुत बहुत खूबसूरत। मुझे हर जगह पे मुझे 713 यही नज़र आता रहा। और फिर उसके बाद मैं CP आई, कनॉट प्लेस आई। गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छी शॉपिंग करवाई, और जैसी मैं शॉपिंग करके हटी तो उसी वक्त मुझे 777 की ब्लेसिंग्स वहाँ पे खड़ी नज़र आती है। और इतने आराम से मैं अपने स्टेशन पहुँची, और फिर वहाँ पे मीन्स मैं वापस आई। और जो मेरी कैब का सफ़र था वो भी बहुत खूबसूरत। उसके बाद संगत जी, मीन्स आजकल जो मेरे साथ चीज़ें हो रही हैं वो बहुत, मीन्स मैं उनको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती आपको कि मेरे साथ क्या कुछ हो रहा है। मेरे को हर चीज़ जो मैंने खाना होता है मुझे उसकी भी टेलीपैथी पोस्ट आ जाती है। जो मन में मेरे सॉन्ग्स चल रहे होते हैं मुझे उनकी भी टेलीपैथी पोस्ट आ जाती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं मुझे कि तुम्हारा फ़ोन तुम्हारी बातें सुनता है, बट मेरा एक ही जवाब होता है हर किसी इंसान के लिए कि मेरा रब मेरियां गल्लां सुनदा। मेरा फ़ोन नहीं मेरियां गल्लां सुनदा, मेरा रब मेरियां गल्लां सुनदा। और मेरा रब 24 घंटे मेरे साथ रहता है। वो मेरे साथ बातें करते हैं, वो मेरे अंग संग सहाय रहते हैं। हर चीज़ में इतनी सुपर ब्लेसिंग्स होती हैं। मैं कुछ भी कहूँ, अगर मेरी कोई पेमेंट स्टक है, गुरुजी मुझे आज मेरे साथ एक बहुत बड़ा मैजिक मोमेंट हुआ सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। कल की बात थी, मुझे कुछ पेमेंट्स चाहिए थी, बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी, और हमारे कुछ बिल्स थे बहुत पेंडिंग चल रहे थे। बट गुरुजी के पास बैठ के एक ही बात मन में होती है कि गुरुजी, जब हम बहुत मेहनत करते हैं बट जब उसका फल हमें टाइम पे नहीं मिलता तो चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो मैं यही प्रार्थना कर रही थी गुरुजी से कि गुरुजी आप ये मोहताज की ये जो टफ़ डेज़ हैं आप प्लीज़ इसको ख़त्म कर दें। बहुत साल हो गए मुझे मेहनत करते हुए, बहुत टफ़ डेज़ मैंने देखे हैं, और हमें काम ख़त्म किए हुए, हमें बिल सबमिट किए हुए बहुत बहुत दिन हो जाते हैं, 20-25 डेज़ हो जाते हैं, बट लोग हमारी मेहनत की चीज़ें हमें टाइम पे नहीं देते तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे चली जाती हैं। और जिसका हमने देना होता है वो कोई वेट नहीं करता, बट जो जिन लोगों ने हमारी देने होते हैं वो हमारे को बहुत वेट करवाते हैं। सो वो कश्मकश चल रही थी 2 दिन से बहुत ज़्यादा। बट मैं कहती हूँ कि गुरुजी रुकने कुछ नहीं देते, कोई काम नहीं रुकने देते। बस वो ये कहते हैं कि आप सब्र करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मैं सब कुछ अच्छा कर दूंगा, मैं तुझे बहुत बरकतें दूंगा, मैं तेरे को बहुत सारा मीन्स हर रोज़ मुझे बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुजी। बट जो हमारे आसपास के लोग हैं, नेसेसिटीज़ उनकी होती हैं, उस वजह से हम परेशान हो जाते हैं कई बार। तो ऐसी कल सिचुएशन हुई, बहुत डिफ़िकल्ट थी। बट मैं अपने घर आई वापस, शाम को मैं रूम में बैठी, गुरुजी के पास मैंने बस बैठ के अरदास की कि गुरुजी कल फादर्स डे है, ये बहुत बड़ा दिन है, और आपकी बेटी और किसी से कुछ नहीं मांगती, आपसे ही सब कुछ मांगती है। आज आपकी बेटी आपसे रिक्वेस्ट करती है कि सुबह होने तक आप मेरी ये प्रॉब्लम्स को प्लीज़ सॉर्ट आउट कर दें। एंड संगत जी, इट वॉज़ अ मैजिकल मोमेंट ऑफ माई लाइफ। मैं कहती हूँ गुरुजी मुझे रोज़ एक चीज़ सुनाते हैं, और मेरे पास मैसेज भी बड़ा सुंदर आता है। तूने मुझे इतना प्यार किया, तूने इतना विश्वास मेरे ऊपर किया है। तेरे अटूट विश्वास और तेरी श्रद्धा और तेरे प्यार को देख के मैं तेरे लिए रात को भी सूरज उगा सकता हूँ। सो शुक्राना मालिक, आपने आज जो किया वो रात में सूरज उगाने वाला ही काम था। एक दिन पहले भी ऐसा ही हुआ, बट आज जो मेरा एक बहुत
दूर का फ्रेंड, मैंने रैंडमली उसको कल एक मैसेज किया, एंड वी आर नॉट इन टच फ्रॉम लास्ट 20-22 ईयर्स। और एक रैंडम मैसेज किया मैंने उसको, एंड ही आस्क्ड मी अर्ली इन द मॉर्निंग। संगत जी, सुबह महाराज ने अमृत वेला बख्शा, उठाया उन्होंने मुझे। 3:15 बजे मैं उठी, उठ के अपना पूरा पाठ ख़त्म किया, अमृत वेला किया। यूट्यूब पे महाराज का गुरुजी अमृत वेला सत्संग आता है, उसमें बहुत प्यारी साखियाँ भी होती हैं, सारे पाठ होते हैं उसमें। तो वो मैंने किया, और जब वो ख़त्म हुआ, जैसे ही वो ख़त्म हुआ संगत जी, उसी वक्त मेरा वो फ्रेंड मुझे रिप्लाई बैक करता है, और मैंने उसको वो चीज़ लिखी कि आई नीड दिस मच अमाउंट। एंड संगत जी, मैंने कहा बाद में, और उसने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में सुबह 5 बजे मुझे वो पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी। सो शुक्राना गुरुजी। और वो भी महाराज की बहुत पावन नगरी से, अमृतसर, मेरे गुरुओं की नगरी से उसने मुझे वो पेमेंट ट्रांसफ़र की। सो उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत बेअंत शुक्राना। और सुबह उठने तक मैंने जिस जिस की जो जो पेमेंट्स हमने पेमेंट्स करनी थी, मैंने उसी वक्त बैठ के सबको वो पेमेंट्स ट्रांसफ़र की, ताकि सुबह उठते ही सबके पास गुड न्यूज़ आएँ, सबके चेहरे पे स्माइल्स दूँ मैं। और मेरी तो क्या ही औकात है, महाराज ने ये स्माइल्स के लायक मुझे बनाया, तो उन चेहरों पे वो स्माइल्स आई कि सुबह उठते ही सबके पास वो पेमेंट्स पहुंच गई, एंड एवरीबडी वाज हैविंग द स्माइल्स ऑन द फेसेस। शुक्राना मालिक, आपने मुझे ये नियामत बख्शी। और जब ये मेरे साथ ये चीज़ हुई तो आई वॉज टोटली mesmerized, एंड आई जस्ट सेड, गुरुजी, इससे बेस्ट फादर्स डे गिफ्ट कोई नहीं हो सकता एक बेटी के लिए। आपकी बेटी आपको एक बार पुकारती है, और आप उसकी बात को कैसे पूरा करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं। ऐसी लास्ट 13 तारीख को भी हुआ। उस दिन सेकंड सैटरडे था, एंड बैंक्स वर क्लोज संगत जी। और उस दिन भी ऐसे ही था कि कुछ बहुत अर्जेंट पेमेंट्स करनी थी, एंड सब जगह से होप ख़त्म हो गई थी। और मैंने सोचा कि सैटरडे संडे है, बैंक्स बंद होंगे, कहाँ पेमेंट्स आनी है। संगत जी, रैंडमली मेरे को संडे को महाराज मेरे को एक इशारा देते हैं कि तुम अपना अकाउंट चेक करो। और जब मैंने अपना अकाउंट चेक किया तो उसमें आप देखो, बैंक क्लोज, सब कुछ क्लोज, ऑफिस क्लोज, बट महाराज ने उसमें पेमेंट डलवा दी। सो 2 बार गुरुजी ने वो चीज़ें की बस हमारा श्रद्धा, विश्वास और हमारी सिमरन पक्का होना चाहिए। महाराज को अपने यादों में रखें, उनको प्यार करते रहें। गुरुजी क्या नहीं कर सकते, वो दुनिया पलट के रख देंगे अगर हमारा विश्वास बहुत बहुत अटूट है। मैं तो यही कहती हूँ कि गुरुजी, ये विश्वास और ये श्रद्धा, ये सिमरन, ये आपने दिया है। आप ना देते तो इतना प्यारा सरेंडर ना होता, इतना विश्वास, ये सब आपकी देन है जो आपने मुझे दिया है। और मैं हर रोज़ यही बोलती हूँ कि आपके जैसे बेस्ट फादर मुझे ढूंढने भी ना मिलते। बहुत टाइम लगा दिया गुरुजी, बट देर आए दुरुस्त आए। और मैं यही कहूँगी, मुझे भी बहुत प्यारा सा मैसेज आता है कि तुम्हारी जो रूह है वो बहुत जन्मों से शिव भगवान को पुकार रही थी, और तुम्हें इस जन्म में वो शिव भगवान तुम्हें मिले, एक सदगुरु के रूप में, एक गुरु के रूप में, पूर्ण गुरु के रूप में। हमें गुरुजी महाराज, हमारे महाशिव मिले, जिन्होंने बेअंत बेअंत प्यार किया। और बस उसके बाद वो जो मेरी मंडे वाली जर्नी थी वो बहुत बहुत अमेजिंग। फिर संगत जी, उसके बाद मैं एक दिन मेरी एक फ्रेंड है उसके घर जाती हूँ, तो उसके मदर भी मुझे जो चीज़ें खिलाते हैं वो सब चीज़ें, बेस्ट वाली चीज़ें जो मेरी विशेस होती हैं। मीन्स मैं कहीं पे भी जाऊँ, जो मेरी विश लिस्ट में खाने का मन होता है, मुझे वही सब चीज़ें हर जगह से मिलती हैं। उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और कैसे आप मेरे काम बना रहे हैं, हर चीज़ आप करते जा रहे हैं। कहीं पे जब भी सिचुएशन अड़ती है तो मुझे लगता है मैं बस आपको पुकारती हूँ कि गुरुजी मेरे हाथ खड़े हैं,
अब ये सिचुएशंस मेरे से हैंडल नहीं हो रही, प्लीज़ आप आ जाओ और आप इनको हैंडल करो। सो पुकारने की भी देर नहीं होती, क्योंकि महाराज तो अंतर्यामी है। जब हम शिव पुराण पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, जब शिव भगवान की स्तुति करते हैं देवी देवता, तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं कि जो शिव भगवान हैं उनकी पता नहीं कितनी आंखें हैं, उनकी कितनी भुजाएं हैं, वो इतने ज़्यादा अंतर्यामी हैं कि वो निर्विकार हैं, और मीन्स वो हर जगह हैं, वो इतने व्यापक हैं कि आपको वो सगुण निर्गुण हर रूप में इस पूरी सृष्टि में वो विद्यमान है। और संगत जी, ऐसे ही हम एक दिन एक साइट पे जा रहे थे। मैं जब भी उस साइट पे जाती हूँ, इतना अमेजिंग सी चीज़ होती है मेरे साथ। जब मैं उस साइट पे एंटर करती हूँ तो बहुत ज़ोर ज़ोर से मोर बोलने लग जाते हैं, और जब मैं पूरा काम ख़त्म कर लेती हूँ, जब मैं उस साइट से वापस जाने लगती हूँ, और फिर वो मोर बोलने लग जाते हैं। एज इफ मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं वहाँ पे पहुँचती हूँ तो वो मेरा स्वागत करते हैं, और जब मैं वहाँ से जाती हूँ तो वो मेरे को विदाई देते हैं कि अब तुम जा रहे हो। सो थैंक यू गुरुजी फॉर दीज ब्यूटिफुल इमेंस ब्लेसिंग्स। और मेरे को गुरुजी का मैसेज आता है कि तुम्हारे पास बहुत जल्दी मेरी कुछ ब्लेसिंग्स पहुंचने वाली हैं, और मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है। गिफ्ट्स तो खैर महाराज हर रोज़ ही भेजते हैं, कभी चूड़ियाँ, कभी कुछ कभी कुछ, इतने सारे गिफ्ट्स और बहुत अमेजिंग गिफ्ट। वो गिफ्ट्स जो होते हैं वो मेरे पास पहले से ही उनकी अपडेट्स आ जाती हैं कि तुम्हें ये मिलने वाला है, और मुझे हूबहू वो चीज़ सेम टू सेम मिल जाती है। सो गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि तुम्हारे पास एक बहुत प्यारी मेरी ब्लेसिंग्स आने वाली है। और संगत जी, मेरे एक फ्रेंड अंकल हैं, वो कहीं बाहर गए हुए थे, वो आते हैं घर, और वो मुझे एक बहुत प्यारा सा एक मग, एक कप गिफ्ट करते हैं, कॉफ़ी कप जिसको कहेंगे, टी कप, और बहुत ही सुंदर। और उस पर क्या बना होता है, उस पर बहुत सारी ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाईज बनी होती हैं, और उस पर लिखा होता है ब्यूटीफुल। सो शुक्राना गुरुजी, जैसे ही मैंने उसको देखा तो मेरे चेहरे पे इतनी प्यारी स्माइल्स आ गई कि आप बहुत दिन से मुझे कह रहे थे कि तेरे घर मेरी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। सो शुक्राना गुरुजी। और फिर उसके बाद मुझे एक टेलीपैथी पोस्ट आती है, उसमें मुझे एक बहुत सुंदर कप नज़र आता है, एंजल्स विद अ कप, और उस कप में से बहुत सारी बटरफ्लाईज निकल रही होती हैं। सो शुक्राना गुरुजी उसके लिए भी। और कैसे आप सारी चीज़ों को संवार रहे हैं, जो मीन्स बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं, जब मेरे साथ वो चीज़ हो जाती है तो मैं जो भी चीज़ मुझे खाने को मिलती है कहीं पे भी, जैसे एक दिन मैं एक फार्म हाउस पे गई तो उन्होंने मुझे बहुत सारी सब्जियां गिफ्ट कर दी ऑर्गेनिक, और बट महाराज ने मुझे पहले ही दिखा दिया था कि तुम्हें भिंडी मिलेगी, तुम्हें बैंगन मिलेंगे, और मुझे वही चीज़ें वो गिफ्ट करते हैं संगत जी। सो थैंक यू गुरु जी फॉर दीज अमेजिंग टेलीपैथिक पोस्ट। और आज तो बस यही कहूँगी कि जैसे मैंने पापा को बहुत साल पहले खो दिया था, बट जितना प्यार आप मुझे करते हैं, मुझे नहीं लगता मेरे पापा ने भी मुझे उतना प्यार किया। हालांकि उन्होंने हमें बहुत अच्छी लिविंग, बहुत अच्छी लाइफ, बहुत मैस्मराइजिंग चीज़ें उन्होंने हमें ब्लेस की। प्यार भी बहुत करते थे वो, एंड आई डू मिस हिम। बट मैं यही कहूँगी कि जितना प्यार आप करते हैं गुरुजी, इतना प्यार हमें कोई नहीं कर सकता। आज तो मैं बस यही कहूँगी कि हैप्पी फादर्स डे टू आवर बेस्टेस्ट गुरुपा, एंड हमारे गुरुजी महाराज को बहुत बहुत शुक्राना इस फादर्स डे के लिए। उनका हमारी ज़िंदगी में आना, वो हमारे मार्गदर्शक बने, उन्होंने हमें गाइडेंस दी, वो हमें हर रोज़ प्रोटेक्ट करते हैं ईविल एनर्जी से, नेगेटिविटी से, हमें बहुत सारे लोगों से हमें दूर रखते हैं, बहुत सुंदर और ब्यूटीफुल सी हमें लाइफ देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, हमें हेल्थ की हीलिंग्स देते हैं। उन्होंने हमें सिमरन की दात बख्शी, उन्होंने एक अच्छा इंसान बनाने के लिए हमें प्रेरित किया, और वो हर रोज़ हमें यही प्रेरणा देते हैं कि आप मेहनत करें, अच्छे इंसान बने, चंगा बंदा बनो। गुरुजी हमेशा कहते हुंदे सीगे कि अच्छे बंदे बनो, तुम चंगा बंदा बनो, ताकि तुम्हारी वजह से किसी को भी कोई दुख ना हो। हम
जितना कोशिश करें चुगली निंदा से दूर रहें, क्योंकि महाराज कहते थे कि आप जब चुगली निंदा करते हैं किसी की तो आप अपने कर्म और ख़राब कर देते हैं। सो गुरुजी ने मुझे 3 च बोले थे कि तुमने अपनी लाइफ में से इन 3 च को निकालना है, चीनी, चावल और चुगली। सो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इतना ज़्यादा शांत कर दिया है। ना मेरा किसी को फ़ोन करने का मन करता है, ना मेरा किसी से बात करने का मन करता है, और मुझे लगता है कि अगर कोई मेरे साथ नेगेटिव बात करता है मैं उस फ़ोन को उसी वक्त काट देती हूँ। और आपने बहुत सारे लोगों से मुझे दूर कर दिया, जो लोग ज़्यादातर निंदा चुगली में कर विश्वास रखते थे। सो आपने एक बहुत एकांत वाली चीज़ें दी मुझे, सिमरन दिया अपना, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और इतना प्यारा संगत परिवार दिया, गुरु परिवार दिया, उसके लिए बहुत शुक्राना। शुक्राना करती हूँ इस प्लेटफॉर्म का, रूहानी आंटी का, जिन्होंने हमें इतना प्यारा ये प्लेटफॉर्म दिया, जिस पे एक बहुत खूबसूरत सा हमारा एक गुरु परिवार बन गया। यूट्यूब वाला एक गुरु परिवार अलग है, और जो हमारे घर के आसपास जो संगत रहती है, जो एक साथ मिलके हम लोग सत्संग करते हैं और आपके बड़े मंदिर जाते हैं, वो परिवार देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। कुछ बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी बहुत सारे लोगों के साथ, बट आप मुझे रोज़ ब्लेसिंग्स देते थे कि मैं तेरे सारे रिश्तों को ठीक कर दूंगा और तेरे सारे रिश्तों में बहुत सारी मिठास भर दूंगा। गुरुजी, आपने मुझे वो सारे रिश्ते वापस दिए, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपको पता होता है हमारी ज़िंदगी में कौन इंसान अच्छा है, कौन नहीं अच्छा। सो जो आप देख सकते हैं वो हम नहीं देख सकते गुरुजी, क्योंकि आपकी जो नज़र है वो बहुत बहुत दूर तक देख सकती है, वो हमारे फ्यूचर को भी देख सकती है। सो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। आज मैं बस आपसे एक ही अरदास करूंगी अपने पूरे संगत परिवार के लिए भी, कि आप जिसकी भी ज़िंदगी में कोई फाइनेंशियल क्रंचेस हैं, जिसकी भी ज़िंदगी में कोई मोहताजगी है, ये कर्ज़े हैं, ये पेमेंट्स का, ये फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, आज आपसे हम फादर्स डे पे बस एक ही रिक्वेस्ट करते हैं गुरुजी, कि आप दाता हैं, दातार हैं। आप आपके घर वो हम शब्द भी सुनते हैं कि आपके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आप जब देने पे आए तो हमें क्या नहीं दे सकते गुरुजी। आज आपकी बेटी अपने पूरे संगत परिवार के लिए, जहाँ कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड हमारा संगत परिवार है, आज सबके लिए यही प्रार्थना करती है आपकी बेटी, कि सबकी ज़िंदगी में से ये फाइनेंशियल क्रंचेस, नेसेसिटीज़ हर किसी की हैं, ये फाइनेंशियल क्रंचेस, ये आर्थिक तंगियाँ, ये कर्ज़े, ये मोहताजगियाँ, ये सब ख़त्म कर दें गुरुजी, और सबको अपनी ब्लेसिंग्स दें। आपका बर्थडे आने वाला है, हम बहुत बहुत एक्साइटेड हैं, फ्यू डेज़ टू गो फॉर योर बर्थडे गुरुजी महाराज। सो अभी से हमारा एक्साइटमेंट लेवल इज़ टू हाई। और आज तो फादर्स डे है, बेटियां, और मैं सिर्फ बेटियां नहीं कहूँगी, बेटों के लिए भी कहूँगी, पर हाँ, बेटियों का जो रिश्ता होता है पिता के साथ वो एक बहुत बहुत अद्भुत और एक बहुत ही वेरी टचेबल सा रिश्ता होता है, क्योंकि हमेशा कहते हैं पिता के जो बेटियां होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती हैं उनको। तो आज आपकी सब बेटियों के लिए ये प्रार्थना, कि आप अपनी सब बेटियों को अपनी शरण में रखें, उनको प्यार दें, दुलार दें, लाड लडाएं उनके साथ, और उनको बहुत सारी बरकतें दें, क्योंकि एक बेटी जो होती है वो लक्ष्मी का रूप होती है, चाहे वो मायके घर में हो, चाहे वो ससुराल घर में हो गुरुजी। सो जब आप उनको लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स देंगे तो फिर वो लक्ष्मी रूपा हो जाएंगी, और फिर वो सबके घर में खुशियाँ बिखेरेंगी, और इन खुशियों से फिर ढेरों सारी खुशियाँ उन घरों में बरसती हैं। और ये तभी मुमकिन है जब आप अपना प्यार भरा हाथ, अपनी रहमतें अपनी सब संगत के ऊपर, अपनी बेटी और अपने बेटों के ऊपर बरसाएंगे, उसी टाइम ये चीज़ संभव हो सकती है। सो आज ऑन दिस ऑस्पिशियस डे ऑफ फादर्स डे, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू गुरुजी कि आप हम सब पे ये अपनी कृपा बरसाएं और सबके भंडारे भर दें, सबकी झोलियां भर दें, सबको बहुत सारी बरकतें दें,
और ये मोहताजगियाँ कम कर दे गुरु जी। बस यही कहूँगी, और यही कहूँगी हैप्पी फादर्स डे गुरु जी महाराज। आपसे जितना अच्छा पिता हमें ना मिल सकता है, ना मिलेगा, ना हमारी ज़िंदगी में होगा। आप हमें एक ऐसे रास्ते पे लेके चले हैं जिससे आप हमें तराश रहे हैं, हमें निखार रहे हैं, हमें और सुंदर अपना आशीर्वाद दे के बना रहे हैं। सो यही कहूँगी, थैंक यू गुरु जी फॉर योर लव, इमेंस लव। मेरे से आज कोई भी भूल चूक हो, मैं अपने पूरे संगत परिवार और गुरु जी महाराज के पावन चरणों में माफ़ी मांगती हूँ कान पकड़ के। बहुत सारी गलतियाँ हम कर देते हैं सत्संग को बोलते वक्त, सत्संग को कहते वक्त, बट गुरु जी आप बख्शनहार है, बख्श देना हमारी भूलों को। हमने पता नहीं कैसे कैसे कर्म किए हैं, और पता नहीं हमने कैसे पाप किए हैं अपने पिछले जन्मों में, इन जन्मों में, जाने अनजाने में। आज उन सारे कर्मों की माफ़ी आपके गुरु चरणों में, आपके पावन चरणों में आपसे माफ़ी मांगते हैं, और बस यही कहेंगे आप अपना प्यार दुलार ऐसे ही हम पे बरसाते रहें, और एक अच्छे पिता की तरह आप हमें गाइडेंस देते रहें और मार्गदर्शक बने, और हमारे महाकाल और महाशिव बन के हमें अपना प्यार हमेशा हमेशा हमारे सिर पे बरसाते रहें। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी टू होल संगत फैमिली टुडे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।